लड्डू गोपाल जी की पूजा आप कैसे करें कि जिससे कि लड्डू गोपाल हजारों करोड़ों वर्ष तक खुश हो जाएं आपकी पूजा से। तो चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शिव भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अंत तक जरूर देख। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे, तो आपको एक पात्र ले लेना है, उसमें आप तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि खाली कृष्ण जी को नहीं बिठाया जाता है। तो आप उसमें तुलसी दल प्लेट में अवश्य रख लें, फूल रख लें। फिर हमने अपने कान्हा जी को बिठा दिया है स्नान कराने के लिए। सबसे पहले हम उनको शहद से नहलाएंगे। आप पंचामृत में सब पांच चीज़ें मिक्स करके भी नहला सकते हैं और अलग अलग करके भी आप लड्डू गोपाल जी को नहला सकते हैं। तो हमने शहद से लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है। उन पे थोड़ी सी मसाज कर लेंगे। अगर किसी के लड्डू गोपाल सांवले कलर के भी हो गए हैं तो उनको भी दही से आप नहला दीजिए, और नहलाने के बाद उनका रंग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आपको वीडियो अंत तक वॉच करनी है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी मैं वीडियो में। तो फिर हमने दही से स्नान कराया उनको। दही से अच्छे से मलें आप, प्यार से, भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक आप दही से उनको स्नान कराएं। देखिए, आप अगर एकादशी को आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो आप डेली भी स्नान करा सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है डेली स्नान कराना पंचामृत से एकादशी वाले दिन, तो आप ज़रूर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। तो मैंने यहाँ पे शक्कर से भी लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था। पहले शहद से नहलाया, फिर शक्कर से नहलाया। दही से नहलाने के बाद हमको दूध ले लेना है। तो हम दूध से भी अभिषेक करेंगे अपने लड्डू गोपाल का, प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल का अभिषेक करने के बाद दूध से स्नान कराने के बाद हमको घी ले लेना है। अगर आप गाय का घी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप भैंस का भी घी ले सकते हैं। तो अभिषेक करें तब घी डाल लेते हैं, नहीं तो आप अलग से भी मसाज लड्डू गोपाल की कर सकते हैं। तो हमने अच्छे से लड्डू गोपाल की मसाज कर लिए हैं, प्यारे प्यारे अपने लड्डू गोपाल की मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, घी ये जल्दी नहीं उतरता है तो आपको गर्म पानी थोड़ा सा ले लेना है। सर्दियों का टाइम है, आप गर्म पानी ले सकते हैं। आँख पे ना लग जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको गंगा जल हो, गंगा जल नहीं तो यमुना के जल से आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो हमको ने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया था। स्नान कराने के बाद हम नहा लिए हमारे, देखो लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद एक उनका छोटा सा टॉवल ले लिया, अलग से ही अलग ही उनके कपड़े रख दें आप। तो एक छोटा सा टॉवल मैंने ले लिया है। अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है गोद में। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और देखो चमक भी जिस तरह से मैंने आपको बताई थी आती है दही मलने के बाद, तो वो चमक भी हमारे लड्डू गोपाल में दिख रही हैं। लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ करने के बाद, पोंछने के बाद हमको उनको कपड़े पहनाने हैं। और इस चरणामत का क्या करना है, तो चरणामत को आपको फेंकना नहीं है, क्या तो आप उसको पी लें प्रसाद के रूप में, नहीं तो आप किसी गमले में भी डाल सकते हैं, मनी प्लांट में डाल सकते हैं, तुलसी के गमले में भी हम चरणामत डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर कपड़े पहना देंगे। जो भी आपके पास ड्रेस अवेलेबल है, आप कुछ भी उनको सर्दियों में पहना सकते हैं। तो सर्दियों की ड्रेस ही मैंने सर्दियों की ड्रेस उनको पहना दी थी। अगर आप गर्मियों में लड्डू गोपाल को तैयार कर रहे हैं तो गर्मियों में की ड्रेस पहनाई जाती है। फिर उसके बाद मैंने एक नज़र ना लगे, नज़र बंद आते हैं, तो उनको मैंने लड्डू गोपाल जी को पहना दिया था। तो मैं डेली ऐसे श्रृंगार करती हूँ, तो वही सब मैं आज आपको करके दिखा रही थी। फिर एक माला ले लें, तो गले में उनको माला डाल दें, अच्छे से प्यार से पहना दें। माला पहनाने के बाद हमने लड्डू गोपाल के बाल लगा दिए थे। बाल लगा के एक छोटी कैप भी आती है सर्दियों में, तो कैप लगा देंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल अभी अभी नहाए हैं, सर्दियों का टाइम है। और हम एक उनको मुरली दे देंगे, मुरली अति प्रिय है, तो हमने लड्डू गोपाल को मुरली देती है। जो भी उनके श्रृंगार का सामान है, मुरली हो गई या फिर और भी कुछ सामान है, मोर पंख हो गया, तो मोर पंख भी हम उनके पास रख देंगे। तुलसी दल भी हमको उनके पास अवश्य रखने चाहिए। अगर आपके पास तुलसी दल है तो तुलसी दल अवश्य रखें। फिर मैंने लड्डू गोपाल को एक वुलन की ड्रेस आती है, वो भी मैंने पहना दी थी, और तुलसी दल भी मैंने लड्डू गोपाल के पास रख दिए थे। और कहते हैं कि तुलसी दल उनके सर पे भी रखने चाहिए, चरणों में भी आप रख सकते हो, पर सर पे भी रखने चाहिए। तुलसी उनके सर पे अवश्य रखनी चाहिए, कि इससे लड्डू गोपाल खुश हो जाते हैं। फिर उनको चंदन का तिलक लगाएं। चंदन का तिलक लगाने के बाद फिर आपको एक फूल चढ़ा लेना है। अगर कोई सा भी आपके पास फूल अवेलेबल हो, आप वही फूल चढ़ा सकते हो। तो मैंने लड्डू गोपाल के पास फूल रख दिया है, उनको चढ़ा दिया है। फिर मैं भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर रही हूँ उनसे।
उसके बाद आपको एक इत्र लगा लेना है। तो इत्र आप ले सकते हैं कोई सा भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वही इत्र आप ले सकते हैं। इत्र भी अति प्रिय है, तो मैंने इस वजह से लड्डू गोपाल को इत्र लगाया है। तो उनके ड्रेस पे लगा दें आप, उनके चरणों में इत्र लगा दें, उनके हाथ में इत्र लगा दें। इस तरह से इत्र लगाने के बाद इत्र सेवा हो जाती है, और वो भी लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के बाद आते हैं हम भोले शंकर जी के पास। तो भोले शंकर जी विष्णु भगवान को अति प्रिय है, और विष्णु भगवान का रूप ही है लड्डू गोपाल जी। तो हमने शिव जी को भी दूध चढ़ा दिया है, दूध से अभिषेक कर दिया है। शिव जी को दूध और जल अति प्रिय है, तो 1 लोटा जल आपको अवश्य चढ़ाना है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो वाकई ये बात है, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो शिवलिंग पे जल अवश्य चढ़ाएं। दोनों को तैयार करने के बाद हमने बिठा दिया है दोनों को। तो आप उनसे क्षमा याचना भी कर सकते हैं, कुछ पूजा में त्रुटि हो गई तो हमारी गलती माफ़ करो, तो आप ये सब बोल सकते हैं। और सबसे मेन बात, हजारों करोड़ों वृक्ष तक कैसे खुश हो जाते हैं विष्णु भगवान जी आपके लड्डू गोपाल, किस तरह से पूजा करें। तो ये बात मैंने पहले बोली थी, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे खुश होते हैं लड्डू गोपाल। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तुलसी की लकड़ी ले ले साथ। तुलसी की लकड़ी को दिए में घी में रख दे, भिगो दे और उनको जला दे। तब जब तक आप आरती कर रहे हो तब तक आपको तुलसी की लकड़ी की ही जलाकर आरती करनी है। और अगर आप कथा पढ़ रहे हो एकादशी की, तब भी तुलसी की लकड़ी का ही जलाकर आपको दिया उनकी आरती उतारनी है, भावपूर्वक प्रेम पूर्वक। तो विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को तुलसी की लकड़ी अति प्रिय है, और अगर उनका दिया बनाकर घी में भिगोकर उनकी आरती कर देता है तो लड्डू गोपाल हजारों करोड़ों वर्ष तक खुश हो जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से लड्डू गोपाल की, अपने विष्णु भगवान जी की आरती कर सकते हैं। इस तरह से आरती करने से आपको बहुत अधिक फल मिलता है। और वीडियो को मैं अभी एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।